वज़न बढ़ाने के लिए 5 चीज़ें आपको करनी है सिर्फ़, उसके बाद आपको छठी चीज़ करनी ही नहीं है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो और आप बहुत दुबले हो या नॉर्मल हो, कैसी भी बॉडी हो, आप अपना वज़न अपनी मनपसंद जैसे डील डॉल पा सकते हैं। ये मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार इसको हज़ारों लोगों पे आजमाया, उनकी गलतियों से भी मैंने सीखा, उनके एक्सपीरियंसेस को भी मैंने नोट किया और ख़ुद भी मैंने 1-1.5 महीने में लगभग 7 किलो वज़न बढ़ाया इन्हीं 5 चीज़ों को करके। आप 5वीं चीज़ को पहले नहीं कर सकते, तीसरी को पहले नहीं कर सकते या पहली को चौथे पे नहीं डाल सकते, इसलिए भी क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप करनी है, ये सीढ़ी की तरह है, एक लैडर की तरह है। यदि आप कोई चीज़ पहले करेंगे और कोई चीज़ बाद में कर देंगे तो वो एफर्ट ज़्यादा लगेगा, रिजल्ट कम आएगा। इसलिए भी आपको मेंटोरशिप या किसी व्यक्ति की गाइडेंस की ज़रूरत है जिसको इस चीज़ की समझ हो एटलीस्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपको अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी शुरू करनी है। पहले दिन हल्की एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज को 1-1% बढ़ाते जाइए। एक्सरसाइज 2 तरह की होती है, एक कैटाबॉलिक एक्सरसाइज, दूसरी एनाबॉलिक एक्सरसाइज। कैटाबॉलिक एक्सरसाइज में आप बस दौड़ते हैं, भागते हैं, सिर्फ कैलोरी बर्न करते हैं। ये एक्सरसाइज कभी वजन नहीं बढ़ाती, ये उल्टा वजन को घटाती है। उछलना कूदना ये घटाने वाली एक्सरसाइज है। जो वजन बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है या एनाबॉलिक एक्सरसाइज है वो है वजन को उठाना, खुद को ऐसी एक्सरसाइज देना जिससे कि मांसपेशियों से आप काम ले रहे हैं, जोर वाला वजन उठाने वाला। चाहे वो खुद ही दंड बैठक लगा के खुद का वजन अपने ऊपर दीजिए या फिर आप वजन उठा करके अपने आप को उस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये 2 तरह से होता है, मॉडर्न ढंग भी है इसका, ट्रेडिशनल ढंग भी अवेलेबल है, आप अपनी चॉइस से चुन सकते हैं। 1-1% एक्सरसाइज रोज डालनी है, बढ़ानी है। उसमें जोश में आकर के सीधा ही 100 दंड बैठक नहीं लगा लेने। 1-1% डेली बढ़ने से 100 दिन में 100% और बढ़ जाएगा, यानी डबल हो जाएगा एफर्ट। 200 दिन में वो 200 गुना यानी कि डबल से भी अधिक हो जाएगा। तो आप ऐसे बढ़ाइए। जब आप एक्सरसाइज करने शुरू करते हैं तो दूसरे स्टेप की ज़रूरत अपने आप पैदा होती है, वो है पानी, वाटर। पानी खूब पीजिए। हर चीज़ के शुरू करने से पहले पानी पीजिए, पढ़ने लिखने से पहले, खाने से पहले, कोई अच्छा ढंग का काम करने से पहले, हर चीज़ के ख़त्म होने के बाद रिलैक्स होने के लिए पानी पीजिए। कोई चीज़ खाने की चीज़ शुरू करने लगे उससे पहले थोड़ा, कोई चीज़ खा ली है उसका घंटा बीत गया है अब उसको डाइजेस्ट हो गई है तब पानी पीजिए। ऐसे हर चीज़ के इर्द गिर्द पानी के कुछ अपने आप रूटीन बना लीजिए ताकि वो चीज़ जब अगली बार घटित हो तो आपको पानी की याद आ जाए। तो आप इससे हैबिट बनानी पड़ेगी, कोई फोर्स नहीं है। पानी कितना पीना है कि जिससे पेशाब सफ़ेद आए, पीला ना रहे और सुबह उठते ही पेट साफ हो। स्किन को रगड़े तो वो खुश्क ना हो, लुब्रिकेटेड हो, हाइड्रेटेड हो। ये आपको जो है दूसरा स्टेप मिल गया। तीसरा स्टेप जो है वो है डाइट को बढ़ाना है। अगर आप पहले ही डाइट बढ़ा देंगे, एक्सरसाइज और पानी नहीं आपने स्टेप बाय स्टेप किया, तो होगा ये कि आपको फोर्स फीडिंग करनी पड़ेगी, जो कि कई लोग सिखाते हैं। हालांकि करने वाले कुछ कर भी लेते हैं इससे, लेकिन ये मुश्किल हो जाता है। कोई कहे कि तीसरी सीढ़ी पे पहले पाँव रखो, आप कैसे रखेंगे? वो डिफ़िकल्ट होगा और गिरने के चांसेस बहुत हैं। हो सकता है किसी को उससे पेट का हाजमा ही खराब हो जाए हमेशा के लिए। तो इसलिए ये एथिकल प्रैक्टिस नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि 2 स्टेप्स मैंने पार कर लिए, अब तीसरी स्टेप यही है। और डाइट की नीड भी पैदा होगी। जब आप व्यायाम करेंगे 2-4-5 दिन तो पानी से ही चल जाएगा, पानी ही आपके लिए डाइट बन जाएगी। लेकिन छठे दिन आपका शरीर कहेगा नहीं भाई तुम व्यायाम कर रहे हो, मुझे कुछ दो। तो आप फिर धीरे धीरे वैसे ही डाइट में 10% का इजाफा करते जाइए। 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं डाइट में, प्रोटीन और फाइबर। फाइबर के लिए फल सब्जियां लीजिए, कच्ची जितनी ले सकें, सलाद के तौर पे दिन भर लें, सूर्य ढलने से पहले लें और उसमें डालिए प्रोटीन, चाहे वो भुनी हुई मूंगफली हो या फिर हो पनीर, दूध, छाछ। इनसे प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाता है। ये चीज़ें आप मज़े से खाइए, मज़ कर खाइए। और
खुशी खुशी खाइए। बाहर का जो जंक और फ्राइड और तीखे मसालों वाले खाने से बचिए। जितना मसाला ऐड करते जाएंगे तीखा, वो कैटाबॉलिक रिएक्शन पैदा करेगा बॉडी में, गर्मी पैदा करेगा, जिससे कि फैट टूटेगी, बेवजह बॉडी का वेट कम होगा। इसलिए उनसे बचें, हेल्दी डाइट लें। फिर डाइट से जब आपको समझ आने लग जाए कि हाँ अब मेरे को भूख भी बढ़ रही है, तो ऐसे 1-1% जैसे एक्सरसाइज बढ़ रही है, साथ साथ 1-1% डाइट बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज बढ़ा रहे हैं और डाइट उतनी की उतनी है, वहीं रुक जाएंगे। यदि आपने डाइट 1-1% बढ़ाने की आदत पड़ गई, आप फूडी हैं, आप खाए जा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज वहीं की वहीं रुकी हुई है, तो दोनों ही कंडीशंस में आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने अच्छे आपने एक्सपेक्ट किए थे। ये तीसरी चीज हो गई। चौथे नंबर पर आपको लेनी है प्रॉपर नींद। आम व्यक्ति के लिए कहा जाता है 5 घंटे सो लो, 6 घंटे सो लो। योगी की नींद तो वैसे 4 घंटे 4.5 घंटे की होती है। लेकिन आपको मैं कहूँगा कि यदि आपको वजन बढ़ाना है, आपने ये 3 स्टेप मेरे पार कर लिए हैं, तो नींद आपको कम से कम 6-7 घंटे की लेनी है। हो सके तो गर्मी में दोपहर का खाना खा करके भी आप आधे घंटे के लिए सो जाए, और दाएं साइड को ऊपर रखें, बायां साइड नीचे रखें रात सुबह भोजन करके। और रात को आप पहले दाईं साइड ऊपर रखें 10 मिनट, फिर बाईं साइड ऊपर कर लें, बिल्कुल शांत होकर नींद आएगी। या जिधर आपकी बॉडी खुद करवट बदलना चाहे उसको बदलने दें। ये तरीका है अच्छी नींद लेने का। डार्क रूम में सोइए, हवादार कमरे में सोइए, पूरा मुंह कंबल से ढक के ना सोएं, ताज़ी हवा लें बजाय कि एयर कंडीशन या ऐसी हवाओं से। आपको ताज़ी हवा बहुत एनर्जेटिक रखेगी। वर्कआउट के लिए प्री वर्कआउट के कैफीन और ऐसी सब चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी। आप बिना कैफीन के भी अपने आप को ऑक्सीजन से ही उतना बूस्ट दे सकते हैं जितना कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं कैफीन से खींचते हैं। तो ये तरीका एथिकल है, अच्छा है, यौगिक है। फिर 5वें नंबर पर है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कोई भी चीज़ दुनिया की पानी हो, प्राप्त करनी हो, निरंतरता चाहिए। आपने कुआं खोदना है, आपको निरंतर एक ही डायरेक्शन में एफर्ट करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। आपको कोई रिजल्ट चाहिए, किसी भी एक क्वालिटी अपने अंदर लानी है, उस पर निरंतरता। म्यूजिक सीखना है, आवाज़ बढ़िया करनी है, उसमें निरंतरता। कोई चीज़ निरंतरता के बिना नहीं होती। आपने 5 दिन मोटिवेटेड होकर वीडियो से कुछ कर लिया, छठे दिन आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या था, आपने क्यों ये चुना, आपको कैसे करना है। आप थोड़ा सा रिजल्ट नहीं देखते थोड़े दिन, तो आप डिमोटिवेटेड होकर छोड़ देते हैं। आप कहेंगे फिर कभी करूँगा, अभी तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था, वो इंपॉर्टेंट था, ध्यान भटका लेते हैं, फोकस नहीं है आपका। तो फोकस और निरंतरता का मिला जुला मिश्रण आपके अंदर अपनी आदतों में बिल्ड करिए। बार बार जगह जगह लिख के लगाइए कि मुझे ये 3 चीज़ें करनी है और ये करनी ही है। क्यों करनी है, मैं उसके पीछे भी जाऊंगी, मुझे ये करके ऐसा पाना है, ऐसा करना है। तो अपने अंदर रिजल्ट को ध्यान में रख के उससे मोटिवेटेड रहिए, उसी पे गोल पे फोकस रहिए, और अपने रोज़मर्रा की रूटीन में उतनी चीज़ों को डाल लीजिए। ये 5 चीज़ें करने से आप देखेंगे कि जो काम जिंदगी में नहीं हो सका, लोगों ने मना कर दिया, कहने वालों ने मना कर दिया, तो वो भी होने लगेगा। बशर्ते आपको एक्सरसाइज कराने के लिए या करने के लिए अब वहाँ से सही गाइडेंस मिलने चाहिए। यूं ही बस बैठे 4-5 बार अपने दंड बैठक लगा लिए, ये कर लिया, और सही ढंग से उसको एक पैटर्नाइज नहीं किया, तो थोड़ा दिन चलेगा, ये गेम ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाओगे। इसीलिए गाइड और सही हेल्थ कोच आपका होना या एक्सरसाइज कोच होना आपका बहुत ज़रूरी है। इतना करिए, फिर मुझे बताइए कि आपको जीवन में क्या परिवर्तन महसूस हुए। और ये $1 मिलियन वर्थ की ये वीडियो है, इसलिए इसको जाया ना करिएगा। अपने जीवन में उतार के कुछ इससे अनुभव प्राप्त करिए, कुछ एक्सपीरियंस लीजिए, कुछ फ़ायदा लीजिए, औरों को भी बताइए। ये चीज़ें अपने तक ना रखिए। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ नित्यानंदम, श्री नित्यानंदम आयुर्वेद मेरे चैनल्स पर। बहुत सारी वीडियोस में आने वाले समय में लेकर आने वाला हूँ आप सबके लिए। जो चीज़ें आप मेरे पास रह के नहीं सीख सकते, शायद मैं समय के अभाव में आपको उतना डीपली ना सिखा पाऊँ, वो चीज़ें आपको घर बैठे मिल रही हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। इसीलिए आप टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करिए। अपने आप को रोज़ अपना सारा डेटा ऐसी क्वालिटेटिव वीडियोज़ को देख के खर्च करिए। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।